Everyone, कैसे आप सारे? Hope you all are good and today we are going to discuss about the next concept, that is Lewis concept of acids and bases. तो सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन वीडियो जैसे मैं बना रही हूँ, ये मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे एंड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, इसको आप समझें, आपको बहुत ज़्यादा इजीली कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ल्यूइस कंसेप्ट आया क्यों था? पहली बात तो ये जब हमने ब्राउनस्टेड थ्योरी की, अर्हीनियस थ्योरी की, उन जो ब्राउनस्टेड थ्योरी की जो लिमिटेशंस थी आई थी ना, जो लिमिटेशंस हम स्टेप बाय स्टेप क्यों ले रहे हैं। अर्हीनियस कंसेप्ट में क्या था, देन उसके बाद जो ब्राउनस्टेड में आया वो अर्हीनियस से कुछ डिफरेंट था। जो अर्हीनियस नहीं प्रूव कर पाया वो ब्राउनस्टेड ने प्रूव किया। अब जो ब्राउनस्टेड ने प्रूव कर पाया तो वो लेविस जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रूव किया था। ये साइंटिस्ट थे सारे। तो इन 1884 मैंने डेट लिखी है, तो ये मैंने ईयर लिखा है। तो इन 1884 में जब उन्होंने बोला था कि जो मतलब जो हमारा ब्राउनस्टेड थ्योरी थी उसकी जो भी लिमिटेशंस थी उन्होंने जो नहीं एक्सप्लेन कर पाए। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए? उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि प्रोटॉन कैसे डोनेट होता है, प्रोटॉन कैसे एक्सेप्ट होता है, प्रोटॉन कौन डोनेट करता है, एसिड्स, और प्रोटॉन कौन एक्सेप्ट करता है, बेसिस। और उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में तो कुछ नहीं बताया। ये चीज़ हम ल्यूइस कंसेप्ट में देखेंगे कि इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की क्या मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या बात थी। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन की भी तो हमने बात करनी है ना, तो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो आइए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एसिड क्या होते हैं एंड बेसिस क्या होते हैं। अब ये बहुत, अब एक चीज़ देखना सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर, कुछ डिफरेंट लग रहा है ना। जैसे हमने ये वाली वीडियो में किया था, ये वाला जो हमने किया था, ये डोनेट कर रहे थे, ये एक्सेप्ट कर रहे थे। अब ये एक्सेप्ट करे, ये डोनेट, अरे नहीं, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, प्रोटॉन की थोड़ी ना। प्रोटॉन करते थे डोनेट और प्रोटॉन करते थे एक्सेप्ट इन जो भी एसिड्स एंड बेसिस में। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है, मतलब डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रोफाइल एंड रिच इन इलेक्ट्रॉन मीन्स न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो हमारी बात हुई थी, तो NH3 + BF3 एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। NH3 हमने बेस लिया है, BF3 हमने एसिड। बेस क्यों लिया? क्योंकि इसमें पॉजिटिव जो है, देखो ना, रिच इन इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। बस यही चीज़ थी, यही चीज़ हमने यहाँ लिख दिया। अगर ये डोनेट कर रहा है, ये दे रहा है, तो इसमें पॉजिटिव है ना भाई, ये बड़ा दयालु है। और ये बेचारा खींच रहा है, इसमें माइनस लगा दो। जैसे हम किसी के मार्क्स माइनस करते हैं ना, इसी चीज़ वैसे ही हमने इसमें चार्ज माइनस करना है। इसके कैसे ये पॉजिटिव था, कैसे ये नेगेटिव था। तो अब देखो एक और एक ये तो हमने जस्ट एक एग्जांपल की थी, जनरल इक्वेशन टाइप किया था। इसमें देखो H पॉजिटिव एसिड है हमारे पास कोई, जो कि डोनेट कर रहा है, सॉरी ये एसिड है, ये पेयर एक्सेप्ट करता है। अब इसमें डोनेट कर रहा है, यहाँ भी तो H है ना, यहाँ तो हमने देखा नहीं। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं, वो जो लोन पेयर्स हैं, ये डोनेट कर पा रहे हैं इसको। अगर इसको डोनेट किया तो इसमें H3O बन जाएगा, H3O पॉजिटिव, जो कि हाइड्रोनियम आयन है। क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में हाइड्रोनियम आयन सिर्फ इस तरह लिखा था, इस तरह। इसमें हमने एक लाइक स्ट्रक्चर टाइप लिखना है, हाइड्रोनियम आयन किस तरह। ईथर्स, एक एग्जांपल ईथर्स की भी ले लेते हैं। देखो ईथर्स की एग्जांपल ली है हमने, ये हमारे अलोन पेयर्स हैं। इसमें जब हमने H पॉजिटिव जो आयन है इसको डिसोशिएट किया, तो इसके जो
ये लोन पेयर जा रहे हैं ना, डोनेट तो लोन पेयर ही कर पा रहे हैं बेचारे, इसमें लोन पेयर जो हैं वो इसको डोनेट करेंगे। ये हमने बस इधर उधर लिखा है और कोई बात नहीं है, तो डोनेट कर रहे हैं। हमारे पास जैसे 3 H थे, 3 R हो जाएंगे, 3 R हो जाएंगे, तो इसको हम ऑक्सोनियम आयंस कहते हैं। ठीक है, तो इसके जो कम्प्लेक्सेस करेंगे आगे हम इसके। अब देखो 2NH3 प्लस Ag पॉजिटिव, सिल्वर का पॉजिटिव जो भी है, ये बेस है, ये एसिड है। बेस जो है इसमें ना लोन पेयर्स डोनेट हो रहे हैं, जो भी हम ना, जब देखो इसके जो 2 लोन पेयर हैं, अब इसके साथ देखेंगे तो H3N हो जाएगा। Ag है ना, Ag के साथ 2 सिल्वर के साथ 2 अमोनिया लगे हुए हैं, तो इसको इस तरह हम लिख सकते हैं बस, और पॉजिटिव का साइन लगा देना है, और कुछ नहीं किया, बहुत इजी आसान ये है एग्जाम्पल। तो इसको आप अब आप देख सकते हैं कि कैसे पहचानना है कि ये एसिड ये कौन है, ये बेस कौन सा है। तो सबसे पहले तो ये डोनेट कौन कर पा रहा है, ये डोनेट कर पा रहा है ना, बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ये हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये डोनेट कर रहा है, यहाँ से भी डोनेट हो रही है, यहाँ से भी डोनेट हो रहा है, किसको, ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो ल्यूविस में ये एक्सेप्टर है, मींस एसिड, AC वर्ड आ रहा है ना, एक्सेप्टर एसिड, तो इस तरह हम कह सकते हैं। और डोनेट कर रहा है मतलब बेसिक, तो बेसिस हैं ये। तो ये हमारी ये क्यों है, सबसे पहले तो ये देखो, ये इसकी न्यूट्रलिटी की वजह से ये रिएक्शन हुआ, अमोनिया की न्यूट्रलिटी थी तब ये रिएक्शन हुआ। एक और एग्जांपल आइए चलिए हम देखते हैं। अगर हमारे पास 6 मॉलिक्यूल वाटर के हो जाएं, प्लस CO पॉजिटिव 3 प्लस 3 का चार्ज बन जाए, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव 3 है ना, मैंने आपको समझाने के लिए कह रही हूँ बस। ये पॉजिटिव 3 को आपने नहीं देखना, बस देखना है कि CO के साथ ये यही डोनेट कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो 6 वाटर लगे हैं, CO के साथ हमने लगा दिए, बस +3 का चार्ज था, +3 का लगा दिया, बस रिएक्शन ख़त्म। अब ये डोनेट कर रहा है, अब ये डोनेट कर रहा है मतलब ये बेस हो गया। अब मैंने लिखा नहीं है कि कौन सा बेस था, तो ये बेस हो गया, ये एक्सेप्ट कर रहा था, ये एसिड। इस तरह आपने देखना है कि क्या बात क्या बनी। ठीक है, अब एक और चीज़, एक इसकी लिमिटेशंस देखिए। सबसे पहले तो इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। दीज रिएक्शंस आर वेरी स्लो दैन कॉमन एसिड्स एंड बेसिस। ये जो इनका जो रिएक्शन हो रहा है ना, कि ये किस तरह हो रहा है, ये नॉर्मली जो एसिड बेस हो रहे हैं ना उनकी तरह इनका रिएक्शन नहीं होता। इन लुईस एसिड, लुईस कंसेप्ट में, इट नॉट इवन एक्सप्लेन द मोर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हमने जो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी थी उसमें किया था ना कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो वीक बेस जाएंगे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड में, और वीक बेस जो है स्ट्रॉन्ग एसिड में, कुछ इस तरह मैंने बताया था आपको, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो इसमें सिर्फ जो स्ट्रेंथ है वो एसिड बेस के बेस पर नहीं देखी जाती, इवन देखी ही नहीं जाती, थोड़ी देखी जाती है यहाँ उन्होंने बोला है, बट वैसे देखी ही नहीं जाती, तो बहुत ही रेयर है, मतलब आप नाम मात्र ही समझो। तो इसका ये लिमिटेशंस थी 2। इसकी एक और चीज़ देखो, जो मैंने पहले वीडियो में बोला था कि ये जो CO2 और जो वाटर है इसके साथ हमने किस तरह आग, ये क्यों, मतलब देखो ना, इसको बेस माना है। ये जो CO2 था इसको हम एसिड नहीं मान पा रहे थे, इसमें हमने एसिड माना। क्यों माना, देखो ना, मेरी एक बात देखना, हम ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में चले जाएं, अर्हीनियस में चले जाएं, इसको हम बेस मानते आ रहे हैं, एसिड नहीं मान पा रहे। क्यों नहीं मान पा रहे, क्योंकि इसमें H ही नहीं है। अर्हीनियस और ब्रॉन्स्टेड की बात कर रही हूँ अभी मैं। अब ये ल्यूइस का कंसेप्ट है, इसमें तो इसको ही एसिड मानेंगे जो इलेक्ट्रॉन जो पेयर है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये तो एक्सेप्ट कर रहा है। पिछली वीडियो में प्रोटॉन की बात हो रही थी, तभी इस प्रोटॉन के बेस पर एसिड बेस देखते थे, इसमें इलेक्ट्रॉन के बेस पर एसिड बेस देखने हैं, तो
इसलिए इस वीडियो में लुईस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एसिड प्रूफ किया था। ये भी एक इसकी बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप कह सकते हैं। तो ये डोनेट कर रहे थे तो ये बेस हो गई, ये एक्सेप्ट कर रहे थे तो ये एसिड हो गए। इसमें कार्बोनिक एसिड जो है वो हमारे पास बना, इसको हम सोडा कहते हैं। जो हम पीते हैं ना, कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो वो सोडा जो था उसमें क्या होता है, पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है, उसको मिक्स कर कर कुछ सोडा बनाते हैं, तो वही होता है। बस ये थी एक इम्पॉर्टेंट चीज़। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो इंट्रोडक्शन पर लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी क्लासिफिकेशंस। थैंक यू।